Hello guys and welcome to the 11th class of Photoshop CC 2020 Beginners Guide. So guys आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे टूल बार के अंदर मार्की टूल किस तरह से काम करता है एंड मार्की टूल के हेल्प से हम लोग किस तरह से सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स सिलेक्शंस कर सकते हैं। आज तो फिलहाल हम लोग लेंगे इंट्रोडक्शन इस टूल का कि किस तरह से ये टूल फंक्शन करता है और क्या क्या ऑप्शंस एंड पैरामीटर्स हम लोगों को मिल जाते हैं एंड आगे आने वाले कमिंग लेक्चर्स में हम लोग इसके एडवांस यूजेज भी देखेंगे। गाइज आगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक स्मॉल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गाइज अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है, एक स्मॉल रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइज इससे क्या होगा कि मुझे मेरी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कहाँ करने हैं या मुझे अगर मेरी वीडियोस को और बेटर करना है तो मुझे आइडिया आ जाएगा। एंड यही नहीं, आपके अलावा जो दूसरे व्यूअर्स आते हैं जो शायद से चैनल पे आके या वीडियो देख के चले जाते होंगे बिना वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट किए, उनको भी डाउट होगा कि वेदर दिस वीडियो इज़ गुड और नॉट। तो आपके फीडबैक से, आपके कमेंट से ये पता चलेगा कि वीडियो अच्छी है या नहीं है, बिकॉज आपके कमेंट को रीड करके ही बाकी जितने भी नए व्यूअर्स आएंगे इस वीडियो को देखने के लिए, उन लोगों को इम्प्रेशन आएगा कि ये वीडियो देखनी चाहिए और शेयर करनी चाहिए या कमेंट करनी चाहिए या नहीं। एंड जैसे मैंने बताया कि मेरे लिए भी एक अच्छी चीज़ होगी, बिकॉज इससे मुझे मेरी वीडियो में कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या और मैं इसे किस तरह से बेटर कर सकता हूँ वो मुझे पता चल जाएगा। तो हेलो गाइज, वेलकम टू जेएफएक्स ज्ञान। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो व्हाट बेसिकली इज मार्की टूल? ना मार्की टूल इज द मोस्ट बेसिक सिलेक्शन टूल। मतलब अगर हम लोग बात कर ले तो फोटोशॉप का सबसे बेसिक टूल है, बट ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। बिकॉज जब भी आपको किसी तरह की सिलेक्शन की ज़रूरत है, इन स्पेसिफिक अगर आपको रेक्टेंगुलर शेप तैयार करना है या फिर किसी भी तरह का सर्कल या एलिप्टिकल शेप अगर आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे मार्की टूल्स को। तो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं मूव टूल के नीचे, तो हम लोगों को ये टूल्स मिल जाते हैं। अगर मैं इसे प्रेस करके रखूँ तो हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल एंड एलिप्टिकल मार्की टूल। यहाँ पे दो टूल आपको और मिलते हैं, विच इज सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। रेक्टेंगुलर मार्की टूल जैसे कि नाम बता रहा है, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप। यहाँ पे आपको इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी मिल जाता है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अब सिलेक्शंस हम लोग बनाते क्यों हैं और इसका यूज क्या है, तो बेसिकली वो हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके इस टूल को सिलेक्ट कर लेना है एंड जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, अब आप देख सकते हैं हमारा जो कर्सर होता है, पहले जो मेरा ये माउस का कर्सर था वो इस तरह से एरो साइन जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे मार्की टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा माउस का साइन चेंज हो जाता है। तो ये भी आपके लिए एक हिंट होता है कि आपके टूल्स सिलेक्ट हो चुके। तो ये क्रॉस हेयर जैसा बन जाता है, जैसे आप लोगों ने गेम वेम खेलते होंगे तो जो बंदूक होती है या गन होती है तो स्कोप में से अगर आप देखते हैं तो इस तरह का एक क्रॉस हेयर जैसा यहाँ पे तैयार हो जाता है। सो जैसे ही ये आपका शेप यहाँ पे बन गया, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अपने सिलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ इस तरह से, ये मेरा रेक्टेंगुलर एक सिलेक्शन तैयार हो गया। तो ये रेक्टेंगल, स्क्वायर आप जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। तो जितना मैं इसे ड्रैग करते जाऊंगा उतना ज़्यादा ये बड़ा सिलेक्शन बनते जाएगा। अब जैसे ही मैंने सिलेक्शन बना लिया, अब मैं इसे छोड़ सकता हूँ। अब सिलेक्शन बनाने के लिए आपको किसी भी लेयर या किसी भी शेप या आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन कंपलसरी नहीं है कि सिलेक्शन होगा तो ही आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल को यूज़ कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली भी इसे बना सकते हैं बिना किसी लेयर के सिलेक्शन के। ऑलराइट, अब इस रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज़ क्या है? अब इस सिलेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपने यहाँ पे ये सिलेक्शन बना लिया, अब आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे आऊँ लेयर्स टैब में और नीचे में आ जाता हूँ इस जगह पे, इस प्लस साइन पे या न्यू लेयर पे क्लिक करूँ, हमारा नया लेयर बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके एक ब्रश सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर चूज़ कर लिया है जैसे आप देख सकते हैं। और मैं अगर यहाँ पे पेंट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ उसी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के अंदर हमारा कलर फिल हो गया। तो इस तरह से हम लोग कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल सिलेक्शन के हेल्प से यहाँ पे हम लोग क्रॉपिंग कर सकते हैं या फिर हम लोग किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्की टूल सिलेक्ट कर लिया और मैं जैसे ही यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस पैरेट के फेस का सिलेक्शन
तैयार कर सकता हूँ। तो ये डॉटेड लाइंस आपको मिल जाती है। इसे हम लोग मार्चिंग एंड इफेक्ट भी करते हैं। मार्चिंग एंड, जैसे आपने देखा होगा चींटियां एक साथ में लाइन में चलती है, तो इसे मार्चिंग एंड इफेक्ट भी कहा जाता है। और ये इस तरह का हम लोगों को सिलेक्शन दिखाई देता है। ऑलराइट, अब ये सिलेक्शन बनाने के बाद में हम लोग इमेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट कॉपी कर सकता हूँ, इसे एडिट पेस्ट कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसकी एक उतनी सी सिलेक्शन की कॉपी हमारी बाहर निकल जाएगी। यही नहीं, मैं पूरे के पूरे इमेज को क्रॉप भी कर सकता हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्शन बना के रखा हुआ है, मैं जा सकता हूँ इमेज एंड मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्रॉप। तो क्या हो गया, हमारा उतना ही जो सिलेक्शन था उतना हमारा कटआउट तैयार हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी सिलेक्शन टूल्स हैं हमारे, जैसे मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, या आगे आने वाले जो टूल्स हम लोग देखेंगे, लासो, पॉलीगोनल लासो टूल, उनमें ये ऑलमोस्ट कॉमन रहेंगे। ये जो फंक्शनैलिटीज़ है ये सब कॉमन रहेंगे। मतलब आप सिलेक्शन करके कलर फिल कर सके, या आप यहाँ पे आके इसे क्रॉप कर सके, या फिर आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसे कॉपी कर सकता हूँ और मैं इसे इस डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। तो आई कैन पेस्ट इट ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। अब ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा आया है क्योंकि हमारे इस इमेज की जो रेजोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा हाई है, और ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे एट द बॉटम यू कैन सी इस इमेज की जो रेजोल्यूशन फिलहाल मैंने रखी हुई है 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल की है, एंड इस इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो 3000 से 4000 के बीच में है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज है, इसीलिए जब हम लोग ने इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा इमेज दिखाई दे रहा है। अब मार्की टूल के यूजेस बहुत सारे हैं, एन नंबर यूजेस है। वो जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स में आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे क्लास में, आप लोगों को धीरे धीरे ये टूल्स समझ में आने लगेंगे। बट आज हम लोग फिलहाल देखते हैं इसके ऑप्शंस को। तो यहाँ पे जैसे ही आपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट कर लिया, अब अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये आपके ऑप्शंस बार है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रीसेट मिलता है, जहाँ पे आप प्रीसेट्स क्रिएट करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस टूल को यूज़ करने के ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बता रहा है हम लोगों को न्यू सिलेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी मैं यहाँ पे कोई सिलेक्शन क्रिएट करूँगा ये हमेशा नया सिलेक्शन करेगा। मतलब ये जो प्रीवियस सिलेक्शन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जो भी प्रीवियस सिलेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है वो मेरा गायब हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। एंड एवरी टाइम ये न्यू सिलेक्शन बना के हम लोगों को देगा। अब उसी के बाजू में हम लोगों को मिल जाता है ऐड टू सिलेक्शन। अब इसका यूज़ क्या है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सिलेक्शन है उस सिलेक्शन के अंदर हम लोग एक एक्स्ट्रा सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो शेप्स हमारे इस तरह से कंबाइन हो गए। ऑलराइट, अब उसी तरह से नेक्स्ट हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे सबट्रैक्ट का। तो अगर हम लोग किसी हिस्से को निकालना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से उसे सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड द लास्ट ऑप्शन, इट इज़ वेरी यूजफुल, मैं इसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, विच इज़ इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। ना इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन क्या होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग यहाँ पे कोई सिलेक्शन बना लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया एंड मैं यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन करता हूँ इस तरह से, एंड देन मैं यहाँ पे एक और सिलेक्शन बनाता हूँ। ओके, तो अब मैंने इतने सारे सिलेक्शन बना लिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए सिलेक्शन का। तो आई कैन डू माइनस, बट देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ डूइंग इट। यहाँ पे अगर आप इंटरसेक्शन सिलेक्शन लेते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक करके ड्रैग किया आप इसे कितना भी बड़ा बना सकते हो। अब फोटोशॉप क्या करेगा, यहाँ पे इस सिलेक्शन, क्या ये बेसिकली किसी तरह का सिलेक्शन टूल नहीं, ये सिर्फ क्या करता है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग सिलेक्शन है उतने हिस्से को वो सिर्फ रखेगा और बाकी सब निकाल देगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने इतना सिलेक्शन बनाया इस तरह से, अब ये क्या करेगा, सिर्फ जो मेरा प्रीवियस सिलेक्शन में से इतना पोर्शन है ये इसे रखेगा, बाकी सारे सिलेक्शंस हमारे निकाल देगा। ऑलराइट, तो ये बहुत हैंडी टूल है और बहुत बार ये काम आता है, और इसके हेल्प से हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सिलेक्शंस और बाकी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है आपका न्यू, ऐड, सबट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट। अब इनके कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी हैं जिन्हें हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यू सिलेक्शन बनाया, अब आपको ऊपर बार बार जाके ऑप्शन बार में इन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कीबोर्ड पे प्रेस करें शिफ्ट, तो ये आपका टूल चला जाता है ऐड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो क्रॉसहेयर है उसके बाजू में एक प्लस का साइन आ गया एंड मैंने ऐड कर दिया।
अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं ऑल्ट तो ये हमारा चला जाता है सबट्रैक्ट में, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे शिफ्ट एंड ऑल्ट तो ये हमारा टूल चला जाएगा इंटरसेक्ट पे। ऑलराइट, तो शिफ्ट टू ऐड टू सिलेक्शन, ऑल्ट टू सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड शिफ्ट प्लस ऑल्ट के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कीबोर्ड शॉर्टकट और है जिसे आप यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये स्क्वायर बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्क्वायर है ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, हम लोगों को ये बार बार इस तरह से रेक्टेंगल बन रहा है। अभी चलो मैं ऐसा रख देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम लोगों को एक ऑप्शन, एक छोटी सी विंडो ओपन हो रही है जहाँ पे विथ एंड हाइट लिख के आ रहा है। अब इसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो शेप है वो प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अब जैसे कि देख रहे हैं कि मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये 366 प्लस 358 पिक्सल हो रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे प्रेस करो शिफ्ट तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो इररिस्पेक्टिव आप इसे कितना भी खींचे, ये हमेशा इक्वल रेशो मेंटेन करके रखेगा और ये एक स्क्वायर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्वायर सिलेक्शन करने का। तो अगर आप कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ में ऑल्ट प्रेस करते हैं तो अब ये आपका सेंटर फ्रॉम सिलेक्शन तैयार होएगा। मतलब आप जैसी सिलेक्शन बनाएंगे, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप ऑल्ट प्रेस करते तो जब आप सिलेक्शन बनाएंगे तो ये आपकी सेंटर से सिलेक्शन तैयार होती है। ना प्रीवियसली क्या हो रहा था, हम जब सिलेक्शन बना रहे थे तो ये हमारी सिलेक्शन डायगोनल तैयार हो रही थी, यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक ये इस तरह से ट्रेवल कर रही है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस कर लूँ तो ये हमारा जो सिलेक्शन है ये सेंटर से क्रिएट होता है इस तरह से। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज कर ले, ऑल्ट एंड शिफ्ट को दोनों को कंबाइन यूज करें, तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर भी बनेगा एंड ये सेंटर से भी बनेगा। तो इस तरह से आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या हो सकता है, अब फॉर एग्जांपल मुझे परफेक्टली स्क्वायर को बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से बनाना स्टार्ट किया। लेकिन अब क्या हो गया, जो टॉप से मैंने इसे बनाया ये मेरे ब्लू कलर के स्क्वायर के बाहर है, मैं चाहता हूं कि उसके एज पे परफेक्टली ये आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप प्रेस कर सकते हैं स्पेस बार को। तो जैसे ही आप स्पेस बार को दबाएंगे एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपका लेफ्ट क्लिक बटन, यानी कि आपके माउस पे जो आपका लेफ्ट क्लिक है वो प्रेस्ड हो। आपको माउस नहीं छोड़ना है, माउस आपको प्रेस करके रखना है एंड देन एट द सेम टाइम आपको प्रेस करना है स्पेस बार को। तो जैसे ही आप स्पेस बार को दबाएंगे अब आप क्या कर सकते हैं, इस सिलेक्शन को मूव करके कहीं पे भी रख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पे ले जाके रख दूंगा इस जगह पे, जैसे मैं इसे मैच करने की कोशिश करता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे प्रॉपरली इस तरह से अकॉर्डिंग टू साइज रख सकता हूँ। ऑलराइट, सिमिलर ऑप्शंस आपको जो मिलते हैं वो मिलेंगे इलिप्टिकल में भी, देख सकते हैं आप यहाँ पे न्यू, ऐड, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको सिमिलर मिलते हैं। एंड सेम चीज यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। अगर आप सर्कल बना रहे ऐसे, देखिए आपको प्रॉपरली उस सर्कल वाली जगह पे रखना है, एज टू एज मैच करना है, तो आप स्पेस बार दबा के इसे मूव करके रख सकते हैं इस तरह से। लेफ्ट क्लिक माउस आपको छोड़ना नहीं है, यानी आपका जो लेफ्ट माउस बटन है उसे नहीं छोड़ना है एंड आप इसे मूव करके इस तरह से मैच करके रख सकते हैं एंड ये आपका परफेक्टली इस तरह से मैच हो जाएगा अगर आप किसी सर्टन शेप को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं तो। ऑलराइट, तो ये दोनों ही टूल में सेम कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको काम आ जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट उसके बाद जो हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है फेदर का। अब बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फेदर 0 है, लेकिन जब आप फेदर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एज में स्मूथनेस मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसा दिखाई देता है। तो गाइज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। मैं इस डॉक्यूमेंट को ब्लैक कलर से फिल कर देता हूँ। तो आई गो टू फिल, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ब्लैक, ओके, एंड देन उसके ऊपर मैं एक नया लेयर बनाता हूँ एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट लेयर 1 इज सिलेक्टेड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया हुआ है एंड देन जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल का न्यू सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, फेदर 0 है। अब मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ इस तरह से एंड देन न्यू लेयर सिलेक्टेड है मेरा। अब इस सिलेक्शन में मैं यहाँ पे एडिट में जाके फिल कर देता हूँ वाइट कलर, ओके, ठीक है, हमारा वाइट फिल हो गया। अब मैं सिलेक्ट में जाके इसे डीसिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपने सिलेक्शन बना लिया तो उसे अगर आपको डीसिलेक्ट करना है
तो आप यहाँ पे सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल डी आपने प्रेस कर लिया तो आपका सिलेक्शन बंद हो जाएगा। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फेदर में जाता हूँ और मैं यहाँ पे 10 पिक्सल का एक फेदर यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 टाइप कर लिया और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एडिट में जाके फिल में फिल करता हूँ वाइट कलर एंड नाउ व्हाट यू कैन सी कि ये जो हमारा शेप है और ये जो हमारा शेप है दोनों में फ़र्क आ जा रहा है। यहाँ पे एजेस बहुत ज़्यादा शार्प आपको दिखाई देंगी एंड इस जगह पे जो हमारे एजेस है सॉफ्ट हो गए। ठीक है, तो अगर आपको सॉफ्ट एजेस की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे फेदर को ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, हम इंसान है, गलती हमसे ही होती है। अब कभी मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया एंड देन मुझे याद आया कि अरे यार मुझे यहाँ पे तो फेदर चाहिए था, लेकिन आप भूल गए कि यहाँ पे आपको फेदर की सेटिंग करनी थी। तो अब क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए सिलेक्ट एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई का, जहाँ आपको मिलेगा एक ऑप्शन फेदर का। तो फेदर शिफ्ट F6 आप दबा सकते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी चूज कर सकते हैं फेदर। एंड अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपने फेदर रेडियस को और आप यहाँ पे क्लिक करिए ओके। एंड अब आप देखेंगे तो आपका फेदर ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपका 0 है लेकिन आपने बाद में फेदर ऐड किया। एंड अगर आप अब फिल कलर इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा एज का सॉफ्टनेस आ जाएगा। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि फेदर आप ऐड कर सकते हैं लेकिन फेदर आप निकाल नहीं सकते। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कब आपको फेदर की ज़रूरत है या कब आपको फेदर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे 0 ही रखता हूँ एंड जब मुझे फेदर की ज़रूरत होती है तब मैं इसे मैनुअली यूज़ करता हूँ एंड मैनुअली फेदर को अप्लाई करता हूँ। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन हो गया आपके फेदर के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों को ऑप्शन मिलता है एंटी एलियास का। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रेड आउट है, ये रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में हम लोगों को नहीं मिलता है ऑप्शन। द रीजन इज दैट दिस ऑप्शन इज फॉर एज सॉफ्टनेस। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा फेदर हम लोगों ने ऐड किया तो यहाँ पे एज में सॉफ्टनेस आ गया, बट एक रेक्टेंगुलर शेप में इस चीज़ की कोई ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि ये डिग्री पे जाता है, यानी कि डायरेक्टली 90 डिग्री पे ये ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे कोई भी अनइवन शेप तैयार नहीं होता। लेकिन अगर आप यही सेम चीज सर्कल के साथ देखें तो इफ आई गो एंड सिलेक्ट इलिप्टिकल मार्केट टूल तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये एंटी एलियास ऑन हो जाता है। तो अब इसका डिफरेंस क्या होता है, मैं जैसे इसे बंद करता हूँ मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन तैयार कर लेता हूँ, लेट्स सी ऐसे, एंड मैं यहाँ पे एडिट फिल एंड आई विल फिल इट विथ अ वाइट कलर। ओके, ये हमने फिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एंटी एलियास ऑन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक और सर्कल तैयार करता हूँ इस तरह से एंड लेट्स फिल इट विथ वाइट कलर अगेन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब दोनों अगर आप शेप देखेंगे तो सर्कल ही है, कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जूम करता हूँ अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा स्टेयर केसिंग जैसा तैयार हो जाता है। नाउ ये एक रेस्टर सॉफ्टवेयर है, पिक्सल बेस्ड है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का शेप अगर आप बना रहे हो तो ये तैयार होता है पिक्सल्स के हेल्प से, यानी कि ये स्क्वायर बॉक्सेस के हेल्प से। इस वजह से आपको ये एजेस इस तरह से शार्प दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही आप आपके सिलेक्शन टूल में एंटी एलियास ऑन कर देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, फोटोशॉप बाय डिफॉल्ट एक सिंगल पिक्सल का यहाँ पे एक फेदर ऐड कर देता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पे जो एज होता है ये एक एक पिक्सल से उसे ट्रांसपेरेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लैक बंद करूँ तो आप देख सकते हैं, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा सबसे ओपेक है, फिर ये हल्का ओपेक, फिर ये ट्रांसपेरेंट 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 और ये ट्रांसपेरेंट। तो ये धीरे 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 उसे ट्रांसपेरेंट कर देता है, यानी कि एक ट्रांजिशन तैयार कर देता है, जिस वजह से ये जो शेप है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखाई देती है। ऑलराइट, तो ये एंटी एलियास का ऑप्शन है। अब ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिलता है, लेकिन रेक्टेंगुलर में हम लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रेट शेप्स होते हैं। अब उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है स्टाइल का ऑप्शन। स्टाइल में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल, मतलब कि हम लोग यहाँ पे नॉर्मल किसी भी तरह का रेक्टेंगुलर शेप तैयार कर सकते हैं या स्क्वायर शेप तैयार कर सकते हैं। तो विथ टू हाइट या हाइट टू विथ हम लोग कोई भी रेशो के हिसाब से इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी हम लोगों को फिक्स साइज चाहिए
तो हम लोग यहाँ पे फिक्स साइज ले सकते हैं या फिक्स रेशो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 1/1 ही बनाना है, यानी कि मुझे स्क्वायर ही बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैं कितना भी इसे खींच लूँ, माउस को मैं कितनी भी दूर ले जाऊँ, ये यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर ही बनाएगा। सो इट विल नॉट क्रिएट एनी अदर शेप, यानी रेक्टेंगल नहीं बनेगा, सिर्फ स्क्वायर ही बनेगा। अब इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका विथ 2 कर दूँ एंड अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, अब देखोगे तो ये 2:1 का रेशो हो गया, यानी कि डबल विथ एंड सिंगल हाइट। तो ये अब रेक्टेंगल बन रहा है। अब आप बीच वाले एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसे स्विच कर सकते हैं इस तरह से, एंड यहाँ पे अब ये उल्टा हो जाएगा। अब हाइट हमारी ज़्यादा होगी विथ के मुकाबले। ओके, तो हाइट टू विथ, एंड अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो विथ टू हाइट। तो ये रेशो हमारा चेंज हो सकता है जैसे हम लोग वैल्यूज़ को स्विच करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आपका फिक्स रेशो काम करता है। देन फिक्स साइज आता है, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि मुझे सर्टन साइज का ही पिक्सल बनाना है। तो आप नंबर डाल सकते हैं कि आपको उसका साइज क्या चाहिए। इसमें आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है, एंड जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्वायर ऐड होते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल को ऐड पे रखा हुआ है, तो ये ऐड होते जा रहा है। ऑलराइट, तो ये फिक्स साइज हो गए। तो ये 3 स्टाइल आपको मिल जाते हैं इन द मार्की टूल, एंड यही सेम ऑप्शन आपको एलिप्टिकल में भी मिलेगा एंड रेक्टेंगल टूल में भी मिलेगा। अब उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट एंड मास्क का, बट इसे हम लोग फिलहाल नहीं देखेंगे, इसे बाद में देखेंगे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सिलेक्शंस पे या एडवांस सिलेक्शंस पे जाएंगे। उस वक्त मैं आपको ये ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा कि इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, आप किसी भी तरह के सिलेक्शन को आप सेव करके भी रख सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स सिलेक्शंस है तो उसे आप सेव करके भी रख सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई सिलेक्शन बनाया इस तरह से, या फिर आपने ऐसा या ऐसा, ठीक है, या किसी और तरह का कॉम्प्लेक्स सिलेक्शंस आपने तैयार किए। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये तो चाहिए, मुझे लेकिन दूसरा सिलेक्शन भी बनाना है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सिलेक्शन कहीं चला जाए, तो आप इस सिलेक्शन को सेव भी करके रख सकते हैं। सो इफ यू गो टू सिलेक्ट, यहाँ पे आने के बाद में आपको ऑप्शन मिलता है सेव सिलेक्शन। सो आई विल से यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं सिलेक्शन 1। तो यहाँ पे मैंने इसे नाम दे दिया एंड मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब अगर आप इसे डीसिलेक्ट भी कर देते हैं एंड अगर आप कोई दूसरा सिलेक्शन भी तैयार करते हैं इस तरह से, एंड फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये सिलेक्शन नहीं, हमारा प्रीवियस सिलेक्शन ही बेटर था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं सिलेक्ट, लोड सिलेक्शन, एंड यहाँ से आप बोल सकते हैं आपके सिलेक्शन टाइप को। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे चैनल में, यहाँ पे आपका सिलेक्शन 1 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो नया सिलेक्शन आपने जो अभी बनाया है उसको एग्जिस्टिंग सिलेक्शन के साथ में कैसे यूज़ करना है। तो आपको न्यू बनाना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या इंटरसेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ न्यू। तो आप देखेंगे तो हमारा प्रीवियस सिलेक्शन भी आ गया। तो इस चीज़ का आप लोग मैक्सिमम यूज़ करिए जब भी आप सिलेक्शन बना रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन बना रहे हैं आप, और आपको लग रहा है कि कुछ गलती हो गई या फिर मुझे थोड़ा वेरिएशन चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जाके यहाँ पे सिलेक्शन को सेव कर लीजिए। एंड ये बहुत हैंडी टूल होता है। यही नहीं, जब तक आपका पीएसडी फाइल सेव होगा, फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, सेव ऑन योर कंप्यूटर, एंड मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पे, एंड मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ। ऑलराइट, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ओके, अगर आप इसे बंद भी कर दें एंड नेक्स्ट टाइम जब आप फाइल में जाएंगे एंड अगर आप उस फाइल को ओपन करते हैं इस तरह से, तो अगर आप जाएंगे सिलेक्ट में, लोड सिलेक्शन, तो आपका सिलेक्शन वापस मिल जाएगा एंड आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो कोई ये सिलेक्शन आपकी जाती नहीं है, आप फोटोशॉप पूरा बंद करके भी वापस से उस सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई रहेगी और आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा होगा। क्लास पसंद आई तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, बिकॉज इससे दूसरे लोगों का भी हेल्प हो जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया कि आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करना है। कमेंट करने से क्या होगा, कोई भी नया बंदा अगर इस वीडियो को देखना स्टार्ट करता है तो उसे एक आइडिया आ जाता है कि हमारी वीडियो कैसी है और क्या उसे ये वीडियो देखनी चाहिए या कितनी उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो जितना आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा ये वीडियो रिकमेंड होगी दूसरों के लिए, और आप ही के साथ साथ में बाकी लोगों की भी हेल्प होगी अगर वो इस सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं तो। ऑलराइट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।